कोई कितने लोग लाए एनसीईआरटी? बस आप लाए हो, समझ गया है। फंडिंग मैनुअल नहीं है क्या जी तुम लोग का? हाँ, कभी देखा गेम में, मैच वैच, रेस वेस में आदमी शुरुआत में सब दौड़ते हैं, फिर एक थकता है, दो थकते हैं, जो आखिरी तक टिका रहता है वही जीतेगा। ज्वाइन करो तो। गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग लास्ट क्लास में मैंने आपको टिशेंको रिएक्शन तक पढ़ाया था। आज हम उसके आगे का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, मैंने बोला था हेलोफॉर्म रिडक्शन आप लोग वहां से जा करके पढ़ लीजिएगा, है ना? इतना तो मुझे लग रहा है कि आपको याद है, मैंने ये बात बोली है, राइट? चलिए, अब आगे देखते हैं। एक कुछ स्पेशल रिएक्शंस हैं जो सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड के लिए पढ़ते हैं। किसके लिए पढ़ते हैं? फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। इनके लिए कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो यू नो वेरी वेल, फॉर्मल्डिहाइड इज गैस एट रूम टेम्परेचर। और अगर मैं इसका 40% एक्वा सोल्यूशन ले लूं तो इसको कहते हैं, इट्स 40% एक्वा सोल्यूशन इज कॉल्ड एज फॉर्मेलिन। आप लोग के स्कूलों में स्पेसिमेन रखे रहते हैं, है ना? इसी सोल्यूशन के अंदर रहता है, एक बॉटल होता है इस तरीके का बॉटल रहता है, और इसके अंदर स्पेसिमेन होता है और यहाँ प्रिजर्वेटिव वाटर की तरह भरा होता है। वो वाटर नहीं होता, दैट इज फॉर्मेलिन होता है, ठीक है? तो ये किसकी तरह की रिएक्ट करता है? प्रिजर्वेटिव एंड जर्मीसाइड। प्रिजर्वेटिव और जर्मीसाइड की तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चलो, तो बात आती है कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन जो जनरली और एल्डिहाइड भी देते हैं। कौन सी रिएक्शन लिख रहा हूँ? आयोडोफॉर्म टेस्ट, है? तो फॉर्मल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। एक ही जगह सब पढ़ लो।
ठीक है, चलो। अब आपको पता है कि अगर मैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो आपको पता है अल्फा हेलोजिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा हेलोजिनेशन। आगे बढ़ जाए, चलिए, डन। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए, रिएक्शन विद क्लोरीन। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? अल्फा हेलोजिनेशन। ओके, चलो। तो मैंने आपको क्या सिखाया? जैसे इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये रिएक्शन टेस्ट नहीं देगा। लेकिन जब मैं बात करता हूँ CH3CHO, तो इसके पास है, इसके पास देखो तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या होगा? CCl3CHO। अगर मैं बात करता हूँ एसीटोन की, किसकी बात करता हूँ? एसीटोन की। ये हेलो फॉर्म में भी पढ़ाया है, यहाँ बनेगा CCl3COCH3। ठीक है, बात समझ आ रही है? दिस इज अल्फा हेलोजिनेशन। नोट करिए। एनसीईआरटी आप लोग में से सिर्फ एक बच्चा लाया है। अच्छा, मतलब दिन खराब करोगे तुम लोग मेरा। एक दिन कल ले आओगे, नहीं तो फिर नहीं पढ़ाएंगे। फिर हम मतलब एनसीईआरटी ले आओगे तो फटाफट बता देंगे लाइन बाय लाइन, तुम लोग को कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा जो पढ़े हो कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, किसके पास है ही नहीं? कोई ऐसा है जिसके पास नहीं है? झूठ नहीं बोलना, सच बताना है। क्यों साइना है? झूठ मत बोलो, पढ़ो। हाँ, सारा पैसा पढ़ाई में बचा लेते हैं, एक ही कॉपी में सब लिख डालेंगे, कॉपी में बचा लिया। हाँ, रहने खाने में बचा लेंगे, घूमने फिरने में नहीं बचाएंगे। वो तो जरूरी काम था। अदर कार्बोनिल जब कभी भी PCl5 के साथ रिएक्ट करता है, दिस विल फॉर्म CCl। एग्जांपल के तौर पर CH3COH, CH3COCH3। ठीक है, तो मैंने क्या सिखाया आपको? कह रहे हैं कि जो कार्बोनिल वाला पार्ट है वो यहाँ पर क्या लग जाएगा? क्लोरीन। तो PCl5, तो यही तो कार्बोनिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा CH3CCl2। हाँ, एक हाइड्रोजन भी है तो CHCl2। H कहाँ बनाओ? ठीक है ना? अब इसमें क्या हो जाएगा? CH3CCl CH3। ओके, चलो अब बात करते हैं रिएक्शन विद। आगे बढ़े, आइडिया लग रहा है ना क्या करा रहे हैं? अब क्या कराने जा रहे हैं? रिएक्शन विद SeO2। रिएक्शन विद SeO2। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो अल्फा CH2 है, एक एग्जांपल से दिखा रहे हैं। देखो क्या बताया हूं मैं, क्या मैं बताया हूं
कि अगर अल्फा कार्बन पे इस तरीके का कुछ आ रहा है, जैसे CH3 CH2 COH, तो ये वाला जो पार्ट है ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, CH3 COH। मतलब मैंने एक चीज ये सिखा दी, जैसे ये वाले केस में है तो ये कुछ इस तरीके की चीज आ रही है ना, देखो ये फंक्शन के बगल वाला अल्फा हो गया, मिथाइल है ना, अल्फा मिथाइल, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में। इसका मतलब यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CHO, ये वाला CHO बन गया, ठीक है, और ये वाला भी CHO है, ग्लाइऑक्सल क्या बन गया, मुझे लग रहा है समझ में आ गया है ना। मतलब ऐसा था, C डबल बॉन्ड OH था ना, तो इसके पहले वाला जो वो था वो भी बन गया C डबल बॉन्ड OH, तो उसी को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है ना। फटाफट लिखिए। ओके चलो, कौन बताएगा, नाहर क्या नाम है तुम्हारा बेटा, नाहर, हाँ तुम बताओ, खड़े हो जाओ। ये है, हमने सेव किया SeO2 के साथ, अब बताओ क्या बनेगा, जो पहले लिखा हुआ है ग्लाइकोजल तुम्हारे, तो मुझे लग रहा है कि ग्लाइकोजल तो कैसे बोल दिए, ग्लाइकोजल तो हो ही नहीं सकता, उसका कुछ नाम है, सिर्फ ग्लाइकोजल तो पहले वाला था। देखो ना अपनी कॉपी में, यही जहां से लिखवाया वहां से पढ़ते जाओ, रीड करो, रीड करो। अगर मिथाइल है तो सिर्फ एक मिथाइल, देखो क्या लिखवाया हो, क्या वन, उसी के नीचे वन लिखा हो, यहाँ पर देखो अल्फा कार्बन दो दो है, ये भी अल्फा मिथाइल है, ये भी अल्फा, तो कोई एक, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, एच इधर लिखना चाहिए ना साथी, CHO CO CH3, यही ना। तो अब ये देखो, इसको इसको क्या करेंगे, दिस इज ग्लाइऑक्सल, और ग्लाइऑक्सल में क्या लगा है, तो आंसर क्या होगा, कॉमन नेम क्या होगा, मिथाइल ग्लाइऑक्सिल, क्या नाम हो गया, मिथाइल ग्लाइऑक्सल। चलो आगे बढ़े, बैठ जाओ बेटा। तो समझ में आया जो मैं लिखा हूँ उसका क्या मतलब है, चलिए हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, reaction with ammonia, reaction with ammonia। तो जितने जो एल्डिहाइड होंगे दे गिव पॉलीमेराइजेशन, एल्डिहाइड क्या करेंगे, गेट एल्डिहाइड विल गेट पॉलीमेराइज्ड and keto give condensation reaction। What is condensation? What is condensation? What is polymerization? Polymerization का मतलब क्या है कि जैसे पॉलीथीन शब्द सुने ना, नाम में लिखा है पॉलीएथीन है, दो पार्ट में, तो मतलब बहुत सारे एथीन या एथाइलिन का जब हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो क्या हो जाएगी, पॉली एथीन। जैसे बहुत सारी अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाती है, प्रोटीन, अमीनो एसिड क्या है, बोलो, प्रोटीन क्या है, पॉलीमर, समझ में आ गई। अब देखो क्या है एल्डिहाइड के बारे में, तो जैसे मैंने ले लिया 6 मोल फॉर्मल्डिहाइड और 4 मोल अमोनिया, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना CH2 का होल 6N4, इसको कहते हैं हेक्सा मेथाइलिन टेट्राअमीन, टेट्राअमीन।
एमीन। इसी को कहते हैं यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन। और ये जो यूरोट्रोपिन है, ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है ना, यूटीआई कहते हैं, यूज एज यूरिनरी एंटीसेप्टिक। तो यूटीआई इन्फेक्शंस में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, यूज्ड एज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। ओके, बात समझ में आ गई? बस केमिकल रिएक्शन 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको प्रिपरेशन पढ़ाऊंगा। ओके, डन। देखिए, अब यही कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है। दिस इज फिनॉल, बस कुछ नेम मतलब। और अगर हमने क्या ले लिया, फॉर्मल्डिहाइड को एक्सिस में ले लिया, तो जो प्रोडक्ट बनेगा फिनॉल प्रोडक्ट, तो इसको कहते हैं बेकेलाइट। क्या बनता है? तो बेकेलाइट का इस्तेमाल मतलब इलेक्ट्रिकल स्विचेस, इंसुलेशन, इसमें यूज होता है कि ये जैसे पॉलीमर गर्म करोगे तो और कड़ा हो जाएगा, तो कोई भी नहीं इसको खरीदेगा, है ना। कबाड़ी वाले का फायदा होगा क्या? नहीं ना, कुछ शेप ही नहीं ले पाएगा वो, बल्कि और हार्ड होता जाएगा, हार्ड होता जाएगा, तो उसका कोई पर्पस नहीं है। अब इसे क्या हुआ, 3 मोल तुमने CH3 एसिटाल्डिहाइड ले लिया, और जो प्रोडक्ट बना वो बना CH3 CHO का होल थ्राइस, इसको कहते हैं एसिटल पैरा एसिटल डिहाइड। ये कैसा होता है? हिप्नोटिक होता है, बेहोश कराएगा। तुमने लिया 3 मोल फॉर्मल्डिहाइड और इसको पॉलीमराइज कराया HCHO का होल थ्राइस। दिस इज मेटा फॉर्मल्डिहाइड ट्राइऑक्सेन। ठीक है, एक और है, यही बना दे रहा हूँ। 3 मोल तुमने ले लिया एसीटोन, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ बना दिया। ओके, लो एनसीईआरटी लो। हो गया सबका नोट? चलो, अब मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ,
लिखो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो देखो चैप्टर बताऊंगा, चैप्टर में जाकर के नोट्स में देखना, नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग को बता दे रहा हूँ। सबसे पहले लिखा है, सबसे पहला है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। अगर आप देखें तो मैंने एक चैप्टर पढ़ाया है जस्ट इसी के पहले, अल्कोहल फिनॉल ईथर, और उस चैप्टर में मैंने आपको कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़ाई हैं। तो आप अगर वहां जा करके देखेंगे तो वहां पर ये लिखा हुआ है, वहां पर ये लिखा हुआ है। तो क्या लिखवाया था मैंने कि प्राइमरी अल्कोहल का जब तुम ऑक्सीडेशन कराओगे तो वो बनाएगा एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल का करोगे तो क्या बनाएगा, कीटोन। तो मैं लिख, समझ गए आप कहाँ से आपको पढ़ना है, मैं लिख दूं, रेफर अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर, अभी जस्ट इससे पहले पढ़ाया है। किसी चीज को 100 बार पढ़ाएंगे तो 100 बार लगेगा, इंपॉर्टेंट है, हाँ, हर बार लिखने का मन करेगा, जरूरत नहीं है 10 बार लिखने से अच्छा वहां से पढ़ो। इसके बाद लिखा है कि बाई डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देता है जब डिहाइड्रोजिनेशन -H2 करते हो, और जो आपका टर्शियरी अल्कोहल है वो क्या करता है, तो वो एल्कीन बनाता था, डिहाइड्रेशन देता था, क्या देता था। तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, तो लिखिए सेकेंड, लिखिए बाई डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। कोई दिक्कत। अब आती आती है तीसरी बात, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो कौन सा चैप्टर, एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन में मैंने पढ़ाया था ओजोनोलिसिस, क्या पढ़ाया है, ओजोनोलिसिस। तो लिखिए सबसे पहला मेथड है बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, ठीक है, बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। तो आपको पता है ना, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस पढ़ाई थी। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या करते थे, ओजोन लेते थे, क्या क्या लेते थे ये, और उसके साथ साथ क्या लेते थे, जिंक डस्ट और वाटर। क्या बनता था आपका, एल्डिहाइड। क्या बनता था, एल्डिहाइड। कीटोन भी बनता था, अगर टर्मिनल टर्मिनल पोजीशन पर जो है डबल बॉन्ड है तो एल्डिहाइड, नॉन टर्मिनल पे है तो कीटोन, ठीक है। जा करके देखिएगा, बहुत अच्छे से ओजोनोलिसिस पढ़ाया है, हाइड्रोकार्बन नामक चैप्टर, क्लास 11 का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। उसमें दिया हुआ है पूरा ओजोनोलिसिस, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो ये बेंजीन रिंग है, एक सिखा भी दे रहा हूँ, ये बेंजीन रिंग है और ये तुमने इसको ट्रीट किया ओजोन से, जिंक डस्ट। अगर तुम कुछ में करना क्या है, सीख लो, जो जो बच्चे 11 का टॉपिक नहीं जानते उनके लिए बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, ऐसे डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन, फिर ऐसे डबल बॉन्ड करते थे, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन, फिर यहाँ डबल बॉन्ड करते थे, और तो ये देखो, ये इतनी चीज एक तरफ आ गई, तो मतलब 2 कार्बन ना, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, CHO। ऐसा ही ये भी बनेगा, ऐसा ही, तो कितने ग्लाइऑक्सिल, बात समझ में आ गई, इसी को कहते हैं ओजोनोलिसिस। तो बन गया ना एल्डिहाइड, बात समझ में आ गई, हाँ या ना। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया किस चैप्टर से, फ्रॉम एल्कीन्स, नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है।
अगला है बाय हाइड्रेशन और एल्काइंस। और कहाँ से पढ़ना है एल्काइन। तो आपके लिए आसान बात है कि एक ही चीज को आपको 10 बार नहीं पढ़ना है, पता चल रहा है कहाँ से क्या लिखा है। ठीक है, चलो ठीक है। ये तो कुछ बेसिक रिएक्शंस थी, यहाँ पर मैंने सिखा दिया आपको। समझो, बस देख लो कि जो बोला है ना फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल, तो देखो ये है प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। तुम लोग केवल दिखा दे रहे हैं, ऑलरेडी लिखा रखा है। प्राइमरी अल्कोहल का जो हमने ऑक्सीडेशन कराया लाइक K2Cr2O7, भाई जाहिर सी बात है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो एल्डिहाइड बनेगा या हाँ कीटोन बनेगा, और ऑक्सीडेशन कराओगे तो एसिड बनेगा। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बना रिस्पेक्टिव, अगर प्राइमरी है तो एल्डिहाइड बन गया। जैसे एग्जांपल देखो, तो दिस इज इथेनॉल, और इथेनॉल का हमने ऑक्सीडेशन कराया तो क्या बन गया इथेनल। क्या बन गया इथेनल। अब हम आगे करते हैं बात, ठीक है। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं अगेन जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, तो हमको क्या मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल किसमें कन्वर्ट होता है कीटोन में। तो अगर मान लो वो अब मैं बात करता हूँ एसीटोन प्रोपेन-2-ol, और तो ये क्या बन जाएगा, तो कहेंगे सर एसीटोन बन जाएगा, दैट इज प्रोपेनोन या एसीटोन इज द कॉमन नेम। अब बात करते हैं यहाँ पर देखो एक नया रिएजेंट है दैट इज कॉल्ड एज पीसीसी या कोरीज रिएजेंट। कोरीज रिएजेंट क्या लिखा है, व्हाट इज पीसीसी? पीसीसी इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ Cr2O3 pyridine एंड HCl, और यहाँ पर ये कितने के रेशियो में रहता है 1:1:1। तो ये नीट में बहुत आता है, बोर्ड्स में नहीं आता है, बट जानते रहिए। तो यहाँ पर जो है अगर पीडीसी pyridine नियम डाइक्रोमेट यूज कर देंगे तो इसी का नाम हो जाएगा पीडीसी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि ये जो रिएजेंट है ये दूसरे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर कोई अटैच नहीं करते हैं, और प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में बदल देते हैं। एग्जाम में आता है अक्सर करके, दिस इज पीसीसी। ठीक है, तो ये तीनों का मिक्सचर को अगर आप 1:1:1 के रेशियो में लोगे तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज पीसीसी। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर दिया एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को किसमें कर दिया कीटोन में, तो दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। देखिए, और इसमें डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये बन गया कीटोन, है ना। ठीक है, अब बात आती है दैट इज जोन्स रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? जोन्स रिएजेंट। तो लिखा हुआ है कि जोन्स रिएजेंट होता क्या है, तो सॉल्यूशन ऑफ CrO3 इन sulfuric acid and aqueous acetone and it is a very selective oxidizing agent, और ये क्या करता है एलाइलिक या बेंजाइलिक अल्कोहल को क्या कराता है अल्फा बीटा अंश को कन्वर्ट करता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन में।
बेसिकली अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको यहां से ये समझने की कोशिश करनी चाहिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज अनसैचुरेशन एल्डिहाइड, है ना? कुछ किया नहीं है, इसी को किसमें कन्वर्ट कर दिया है, एल्डिहाइड में। ओके, अगर बेंजाइल होता, अगर बेंजाइल होता तो वही बेंजीन रिंग होती। और अब इसके बाद क्या लिखा है कि बाई, देखो लिखा है कि नहीं आपके एनसीईआरटी में लिखा है बाई डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, यही तो बोला था, लिखवाया, देखिए नोट्स में लिखवाया आपके। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो हमने डिहाइड्रोजनेशन कराया, तो दिस इज, है ना? ठीक है, ये लो भाई, किसकी किताब है, ये देखो, ठीक है, बस समझ में आ गई। यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, एल्कोहल वेपर्स पास ओवर हैवी मेटल कैटलिस्ट, और ये हैवी मेटल क्या होता है, सिल्वर, कॉपर, मर्करी, दीज आर हैवी मेटल्स। तो ये क्या हो गया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अगर ये सेकेंड टर्शियरी अल्कोहल है, देखो दिस इज टर्शियरी अल्कोहल, देख रहे हो, सेकेंडरी अल्कोहल, सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल किसमें कन्वर्ट होगा, कीटोन में। किसमें कन्वर्ट होगा, कीटोन में। तो ये चीज समझ लो कि जनरली प्राइमरी और सेकेंडरी का खेल है। आई थिंक आइडिया लगता जा रहा है कि प्राइमरी होगा तो अल्कोहल और एल्डिहाइड, सेकेंडरी होगा तो, चलो इसका आंसर बता दो, सबसे पीछे जो बच्चा बैठा है वो बताए, तो बताओ। इथेनॉल है, अगर हम उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो किसमें कन्वर्ट होगा, CH3 CH2OH लिखा है, मतलब इथेनॉल इज CH3 CH2OH। अभी इसी यही एग्जांपल किया ही है हम लोगों ने, CH3 CH2OH। तो भैया ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CHO में। यही क्वेश्चन ही किया है आपने। तो ये इथेनॉल किसमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल में। किसमें, इथेनॉल में। बैठ जाओ। अब यहाँ पर लिखा है प्रोपेन टू ऑल, मतलब 1 2 3 और टू ऑल, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपेनोन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपेनोन में। आंसर देखो प्रोपेनोन है, ठीक है। अब देखो लिखा है क्या, मैंने ये बात बोली थी कि नहीं, अभी देखो बोला ना, लिखवाया, देखिए बोला है इसको वहां से पढ़ लेना, ये दोनों ही शब्द लिखवाया है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ओजोनोलिसिस लिखा है। अब देख लो ओजोनोलिसिस क्या होता है, मैंने खुद करके दिखाया, दिस इज ओजोनाइड। ये सब एग्जाम में आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे आंसर बना सकते हो। क्या बना सकते हो, आंसर। मैंने क्या बोला था, ऐसे बॉन्ड तोड़ो, यहाँ ऑक्सीजन लगाओ, यहाँ ऑक्सीजन लगाओ, तो देखो जरा CHO बना है, HCHO, तो एक और HCHO ही बना है ना, देखो ये एक आंसर बना है, ऐसे दो बनेंगे। कितने बनेंगे, ये तो एक मोल के लिए इन्होंने एक बना दिया है, एक के लिए रिएक्शन करा दी है, ये दो बनेंगे क्योंकि दो है, एक ये बनेगा और एक इसका बनेगा, ठीक है। तो लिखा भी है, देखो क्या लिखा है कि जिंक डस्ट जो है H2O2 को रिमूव कर देता है, अदरवाइज H2O2 जो है ऑक्सीडाइज कर देता है एल्डिहाइड को एसिड में। तो ये कैसी ओजोनोलिसिस हो गई, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। वरना यही एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाता तो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। एल्काइन है ना, इसका कराया क्या, हाइड्रेशन। क्या कराया, हाइड्रेशन। मतलब क्या है, एक बॉन्ड, ये पानी को ऐसे तोड़ा, एक बॉन्ड को यहां से तोड़ा, एक जगह हाइड्रोजन लगा दिया, एक जगह OH लगा दिया, तो ये बन गया इनॉल। क्या बन गया, अच्छा, कीटो और इनॉल आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर या टॉटोमर या। तो जरा देखो, इसी को अगर हम रीअरेंज करना चाहें तो हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या, इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ लगा दूं और इस डबल बॉन्ड को यहाँ लगा दूं, तो देखा ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O, है ना? सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। देखो CH डबल बॉन्ड CH OH, दिस इज इन, दिस इज ऑल, और इसी हाइड्रोजन को यहाँ भेज दिया और डबल बॉन्ड को यहाँ भेज दिया, तो ये बन गया। दिस इज कॉल्ड एज टॉटोमर, कीटो इनॉल टॉटोमेरेज। तो यही कह रहा है कि टॉटोमेराइजेशन आपने करा दिया, और टॉटोमेराइजेशन कराने के बाद ये बन गया रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड। नाम भले एल्डिहाइड बना, नाम रिएक्शन का नाम क्या होता है, कीटो इनॉल टॉटोमेरेज। कहने नहीं समझा तो एल्डिहाइड बना, उससे फर्क
फ्रॉम इस, देखो ये दिस इज बेंजोइल क्लोराइड, पैलेडियम बेरियम सल्फेट बॉइलिंग xylene, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि सल्फर या क्यूनोलिन जो है कैटालिटिक पॉइजन को की तरह बिहेव करता है, जो कि फर्दर रिएक्शन को रोक देता है, ठीक है, इसलिए इसको जो है लेते हैं साथ में, ठीक है। नहीं तो ये और ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना लेता, बेंजोइक एसिड, क्या बना लेता, बेंजोइक एसिड। अब बात आती है, देखिए आपके एनसीईआरटी में लिखा है नाइट्राइल वाला, देखो एल्काइल नाइट्राइल रिडक्शन बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल का ना, तो बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल नाइट्राइल यूजिंग SnCl2 एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसी का नाम है स्टीफेंस रिएक्शन। क्या नाम है, स्टीफेंस रिएक्शन। तो हमने लिया साइनाइड और तो हमने ट्रीट किया स्टीफेंस रिएजेंट के साथ, और यहाँ पर जो फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो हमको क्या मिल गया ये। तो अब कुछ नहीं करना है, कभी भी एग्जाम में आ जाएगा तो इतने का क्या करा देना है, एल्डिहाइड बनाता है, एल्काइल साइनाइड। आगे चैप्टर पढ़ाऊंगा अमीन और साइनाइड की ये रिएक्शन है, क्या है, साइनाइड की रिएक्शन है और एल्डिहाइड की प्रिपरेशन है। देखो साइनाइड की रिएक्शन और एल्डिहाइड की प्रिपरेशन है, तो ये समझिए दिस इज कॉल्ड एज स्टीफेंस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, स्टीफेंस रिएक्शन। अब यहाँ पर लिखा है अगर मान लो HCl ले लिया तो क्या बनेगा, तुम खुद बताओ, HCHO बनेगा, क्या बनेगा, तो बोला है ना एक कार्बन का इसका एल्डिहाइड बना लेना, इतने का एल्डिहाइड दैट इज HCHO फॉर्मल्डिहाइड, HCH दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। देखो फॉर्मल्डिहाइड प्रोडक्ट बना है कि नहीं, तो लिखा है, अब यहाँ पे लिखा है डाइबाल H। व्हाट इज डाइबाल H, दैट इज डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसलिए इसका नाम पड़ा डाइबाल H, ठीक। ये देखो ये दूसरा एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल है। तो यहाँ पर क्या है, एक ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखो करने क्या जा रहे हैं, इसकी जगह पर Cn लिख दे रहे हैं, ये देखो ये। अब देखते हैं इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो कहेंगे कुछ नहीं सर, आप सब कुछ करा लेना, कुछ ऐसे डबल बॉन्ड करना और इस वाले को CHO में कन्वर्ट कर देना। देखो कुछ भी नहीं बदला है, और ये वाला है ना, है ना, सही बात है कि नहीं। तो एक बात याद रखना कि डाइबाल H और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, दिस इज हाइड्रोलिसिस, दिस इज HOH/H+ लिखा हो तो भी हाइड्रोलिसिस, H3O+ लिखा हो तो भी हाइड्रोलिसिस। अब देखो क्या लिखा है कि बाय रिडक्शन ऑफ ईस्टर, ईस्टर लिया और इसका एसिड है ना, अच्छा सो शब्द में खुद ही समझो, देखो ऐसे सिंपल भाषा में एसिड को एल्डिहाइड को रिड्यूस ऑक्सीडाइज करोगे तो एसिड बनेगा, और एसिड को रिड्यूस करोगे तो एल्डिहाइड नहीं बनेगा क्या, हाँ। अगर हम एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करें, एल्डिहाइड में एक ऑक्सीजन, एसिड में दो ऑक्सीजन, COOH और CHO, ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। और अगर रिड्यूस करोगे तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो इसी तरीके से यहां पर समझो ये है ईस्टर, और ईस्टर में रिडक्शन कराओगे तो यहाँ H लगाओगे, यहाँ H लगाओगे तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड, ये क्या बन गया, एल्कोहल, हाँ है ना। देखो ना ROH और RCHO, तो क्या बन गया ईस्टर का। अगर तुम रिडक्शन कराते हो तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। और इसका बताओ करके आंसर, तो कहोगे सावन सर कुछ मत करिएगा, यहाँ पर H लगाइएगा, यहाँ H लगाइएगा, HCHO HCHO CH3OH CH3OH मिथेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड आंसर आएगा, देख लो ऐसे ऐसे ही करके दिखा दे रहा है, देख लो आया कि नहीं आया। तो ये सब आना चाहिए, सब समझ में आ रहा है कि बस पढ़ ही रहे हो। कह रहे हैं कि एथाइलीन है, क्या है, CH2 डबल बॉन्ड ओजोनोलिसिस कराओ, क्या बोला था, कुछ मत करना, ऑक्सीजन लगा देना, यही बोला था। तो देखो 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड प्रोडक्ट बनेगा, देख लेना आंसर वही आएगा। तो जब तुम सॉल्व करोगे तो आंसर आया, देखो फॉर्मल्डिहाइड, तो 2 मोल बना है, ओजोनोलिसिस पढ़ाया था। अब बात आती है रोजेनमुंड रिडक्शन। तो रिएक्शन विद सल्फर कैन एक्ट एज, बोला था पॉइजन, किसकी तरह, पॉइजन लिखवाया था, वही पॉइंट नोट करके आया था। तो क्या है रोजेनमुंड रिडक्शन में वो किसकी तरह करता है, पॉइजन की तरह। देखो अब इसके बाद तुम्हारी बुक में भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से लिखा हुआ है, और उसी का देखो तुम्हारी बुक में गटरमैन कोच रिएक्शन को एक्सप्लेन किया,
देखो लिखा है कि नहीं। तो इतनी इतनी रिएक्शंस है। ओके, अभी टाइम है, डोंट वरी। तो थोड़ा 2 मिनट में पानी वानी पी लूं। देखो एसाइल क्लोराइड भी लिखा है बार बार, दोनों जगह एल्डिहाइड के लिए एसाइल क्लोराइड लिखा है, कीटोन के लिए एसाइल क्लोराइड लिखा है। तो देखो लिखो, मैंने सिंबल लिख दिया फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। प्रिपरेशन में सबसे पहले एसाइल क्लोराइड ही लिखा ही है, तो अपनी बुक में देख लेना। लिखा है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। एल्डिहाइड वाले सेक्शन में देखो, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन शब्द लिखा होगा, और उसके पहले प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन लिखा होगा। जब एनसीईआरटी को कई बार पढ़ोगे, 50-60 बार पढ़ोगे, तो तुमको याद हो जाएगा क्या क्या लिखा है, क्या क्या वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, है ना। तो पढ़ा करो, रीड किया करो, थोड़ा देखा करो। तो अब यहाँ पर हमने क्या करा दिया कि इनका हाइड्रोकार्बन देखो, दिस इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, हमने इसका कराया ऑक्सीडेशन। और जब हमने ऑक्सीडेशन कराया तो हमारा जो देखो कोई भी रिएक्शन में दिस इज फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो याद रखना, कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो उसका अगर तुम ऑक्सीडेशन कराओगे तो जो उसका एलिफैटिक वाला पार्ट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। किसमें, एल्डिहाइड में। तो वहां पर क्या बना, टॉल्यूइन से शुरुआत की थी, बेंजल डिहाइड प्रोडक्ट बना। क्या बना, बेंजल डिहाइड। ठीक है, दिस इज इस देखो ये नेम रिएक्शन आपकी बुक में भी लिखा है, इटार्ड रिएक्शन। देखो आपकी बुक में इटार्ड रिएक्शन लिखा है ना, दिस इज इटार्ड रिएक्शन। अब लिखा हुआ है कि बेंजल डिहाइड आल्सो फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन, अभी तो दिखाया था। और यहाँ पर लिखा विद क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम टू फॉर्म बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस विद एल्कली गिव्स बेंजल डिहाइड। तो मतलब वो जो एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन नहीं हो रही है, कितने हो रही है, 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो यहाँ पर हमने, ये भी आपको पता होना चाहिए, दिस इज बेंजल डिहाइड। और साथ में क्या बना, तो कहेंगे सर वो देखो ये कुछ है नहीं, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसी चीज को यहाँ पर वो एनहाइड्राइड है, यहाँ पर एसिड बन गया। अब लिखा हुआ है क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है, फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल वहां पर हो रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कैसे हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ 2 क्लोरीन है तो एक क्लोरीन एक क्लोरीन, ऐसे बॉन्ड टूट गया, और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा तो क्लोरीन ने उसकी जगह ले ली, हाइड्रोजन ने इसके साथ ले लिया, तो यहाँ पर HCO। तो यहाँ पर इस तरीके से 2 बार ऐसा होगा। तो यहाँ पर क्या बना कि बेंजल क्लोराइड, और जब तुम उसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बन जाएगा, बेंजल डिहाइड। अब इसके बाद आती है ये बहुत फेमस नेम रिएक्शन, आपकी बुक में लिखी हुई है, गटरमैन कोच रिएक्शन। क्या है, गटरमैन कोच रिएक्शन। तो दिस इज कॉल्ड एज, यहाँ पर देखो कोच, कोच शब्द में, अच्छा इसको याद कैसे करें, याद कैसे करें, मतलब हम लोग हमेशा हमेशा मतलब गटरमैन रिएक्शन अलग है और गटरमैन कोच रिएक्शन अलग है। क्या बोल रहा हूँ, गटरमैन रिएक्शन अलग है, गटरमैन कोच रिएक्शन अलग। अब ये एग्जाम में आ जाता है, दोनों ऑप्शन दिया रहता है, कंफ्यूजन होती है कि दिस इज गटरमैन रिएक्शन और गटरमैन कोच रिएक्शन। तो कोच में देखो जरा CHO लिखा हुआ है, कोच लिखा है कि नहीं, और देखो जरा क्या कुछ इस जैसी ये चीज बनी हुई है क्या इसके साथ। तो याद रखना एग्जाम में जब तुमको कुछ नहीं आएगा, तुम कंफ्यूज होगे, तो तुमको सिर्फ याद रखना सर की बात, सर कोच में OCH लिखा, मतलब कुछ एल्डिहाइड जैसा है, और यहाँ पर भी एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एल्डिहाइड। याद रखना, बस इतना ही तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, इस तरह से तुम 4 नंबर पा जाओगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बेंजीन, और जब उसको फॉर्मिल क्लोराइड, और यहाँ पर रिएजेंट है एनहाइड्रस AlCl3। और यहाँ पर एक चीज और एग्जाम में आती है, एक बार लिखा होता है CuCl2, और यहाँ पे क्या लिखा है Cu2Cl2। एग्जाम में एक बार और गलती कराते हैं, यहाँ पर Cu+1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और एग्जाम में क्या लिख के देते हैं Cu+2। तो हमें ये गलती नहीं करनी है, क्या नहीं करनी है, यही सारी गलतियां नहीं करनी है। तो कह रहे हैं कि इस रिएक्शन का नाम गटरमैन कोच सिंथेसिस भी यूज करते हैं जब हम क्या बनाते हैं, एराइल एल्डिहाइड। क्या बनाते हैं, तो ये भी तो एराइल है, ये भी तो बेंजीन रिंग है, देखो
बेंजल्डिहाइड बना। अब अगली नेम रिएक्शन एक और आपकी बुक में भी लिखी होगी, दैट इज कॉल्ड एज रीमर टीमन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? रीमर टीमन रिएक्शन। यहाँ पर क्या होगा कि फिनॉल, यहाँ पर पूरा आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनते हैं। क्या बनते हैं? हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड आर ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग द फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कली एट 333 और 343 केल्विन। क्या कहते हैं? इस रिएक्शन का नाम है रीमर टीमन रिएक्शन। फिनॉल चैप्टर में भी पढ़ाया है मैंने, रीमर टीमन, है ना। यहाँ से आप वहां से भी जाकर रिलेट करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये आपका ना लिखा हुआ है कि हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है, दिस इज हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और अगर यही पैरा पे है तो दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी। यहाँ से ये देखोगे तो ये पैरा है ना, और ये क्या है? ऑर्थो। अच्छा एक बात जानना, अमिताभ बच्चन है अपने ग्रुप का, हम जहां खड़े हो जाते हैं नंबरिंग वहीं से शुरू होती है। दिस इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और ये पैरा हाइड्रोक्सी। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जनरली कौन सा प्रोडक्ट वो होता है? पैरा। यहाँ क्या है? ओपियम। एक और बहुत फेमस, बहुत ज्यादा फेमस चीज है जो हमेशा उसके अगल बगल कुछ भी लग जाए वो हमेशा मेजर प्रोडक्ट उसका ऑर्थो ही होता है। आंसर है बेंजोइक एसिड। क्या? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में कोई भी चीज, कोई भी, चाहे माइनस आई ग्रुप लगा हो, ये तो माइनस आई ग्रुप है ना, माइनस आई माइनस आर, तो चाहे माइनस आई ग्रुप लगा हो, चाहे प्लस आई लगा हो, चाहे प्लस आर लगा हो, चाहे माइनस आर लगा हो, चाहे प्लस एच लगा हो, जनरली प्लस आई और माइनस प्लस एच, इट इज इनवर्स, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एच प्लस आई प्लस आर, है ना। लेकिन अगर ये कोई भी इस तरीके का ग्रुप, जैसे कि मेथाइल, जैसे कि एल्कोहल, ये सब, ये एल्कोहल तो प्लस आर ग्रुप है ना, एल्कोहल तो प्लस आर ग्रुप है, ये तो जितना दूर रहेगा उतना अच्छा रहेगा, ये तो एकदम बगल में आकर के OH लग जाए। और तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, याद रखना वहां पर कुछ भी लगेगा वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? ऑर्थो इफेक्ट। ये आपके सिलेबस में है, तो ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं। तो कहीं भी कुछ आएगा कि ऑर्थो है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एक शब्द होता है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में कुछ भी लगा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ग्रुप लगा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वहां पर क्या बनेगा? वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी, ये सब पढ़ते हैं। अब बात आती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। बेंजीन लिया, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड एनहाइड्रस AlCl3 के साथ किया, तो यहाँ पर क्या बना? एसीटोफेनोन। ठीक है, क्या बनेगा प्रोडक्ट? एसीटोफेनोन। गटरमैन कोच रिएक्शन है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन गटरमैन कोच फॉर्मुलेशन रिएक्शन इज, तो कहेंगे सर बेंजल्डिहाइड। क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड। अब यहाँ पर क्या लिखा है? बेंजल्डिहाइड इज प्रिपेयर्ड बाय, तो लिखा है गटरमैन कोच, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइल अल्कोहल, एटार। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। आगे लिखा हुआ है कि बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, PCC PDC बोला था ना। तो इसके बाद क्या लिखा है कि इटार्ट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, तो कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? द राइट आंसर इज क्रोमिल क्लोराइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हम एल्काइल नाइट्राइल SnCl2, दिस इज कॉल्ड एज स्टीफन्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? स्टीफन्स रिएक्शन। आगे लिखा हुआ है डाई बाल H का मतलब क्या होता है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब यहाँ पर लिखा है कि ब्यूटीन नाइट्राइल यूजिंग ऑन रिडक्शन, क्या हो जाएगा तुम बताओ? ब्यूटीनल। क्या बनेगा? देखिए ना, आंसर वही होगा। हाँ, कहीं कुछ लिखा थोड़ा है पागल। 1 2 3 4 4 का ब्यूटीन नाइट्राइड, तो दिस इज ब्यूटीन, नंबरिंग यहीं से शुरू हुई है, तो ये हो गया ब्यूटीन। ये यहाँ पे तो हो नहीं सकता, कुछ यहाँ पर होगा,
तो हाँ, यहाँ पे होगा अगर, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो कहेंगे सर इसी को मैंने क्या बोला था, इसी को क्या बना लेना, CHO। तो यही तो बन गया C डबल बॉन्ड CHO, ठीक है। अब ड्यू टू इन अल लिखना चाहिए था, नहीं लिखा है, तो लड़ोगे क्या? सबसे ज्यादा रेलेवेंट आंसर तो यही है ना। कुछ बच्चे लड़ जाते हैं, पेपर गलत आया है, और लड़ किससे रहे हैं? इन्विजिलेटर से। इससे पेपर में ये गलती है, ये करेक्शन होना चाहिए। इन्विजिलेटर हिंदी का टीचर, हाँ, इन्विजिलेटर बेचारे ड्यूटी लगी है, कहीं ना दो पेपर जाओ, तो हाँ छीन के भगा देते हैं, कहीं भागो यहाँ पे, डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये सब चेक करना पड़िएगा। कह रहे हैं कि फॉर्मल्डिहाइड ऑन रिडक्शन ऑफ डाइवाल H, तो क्या होना चाहिए? दैट इज मिथाइल फॉर्मेट, जो है रिएक्टेंट होगा। क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। अब आती है लिंडलार कैटलिस्ट। अच्छा, लिंडलार कैटलिस्ट कहाँ पढ़ा है, किसी को याद है? कहाँ पढ़ते हैं लिंडलार कैटलिस्ट? ये पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन में। कहाँ पढ़ते हैं? और हेलो एल्किन हेलो एरिन में भी पढ़ते हैं। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है कि हमने क्या करा दिया, हाइड्रोजिनेशन कराया। देखो लिंडलार कैटलिस्ट का काम क्या है? हाइड्रोजिनेशन। देखो दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजिनेशन कराना है। तो ऐसे कहते थे, मतलब सिस हाइड्रोजिनेशन, ट्रांस हाइड्रोजिनेशन बड़ा फेमस होता है। तो यहाँ पर उसी चीज के लिए, लेकिन ये टर्मिनल है तो यहाँ सिस ट्रांस तो होगा ही नहीं भाई। कोई चीज टर्मिनल पोजीशन पे लगी तो सिस ट्रांस थोड़े होगी, सेकेंड कार्बन पे लगती तब तो होता, ठीक है। तो दिस इज रोजेनमुंड रिडक्शन। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो आपके बुक में लिखा भी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो लिखा हुआ है कि फॉर्मल्डिहाइड, ये देखो फॉर्मलिन मैंने लिखवा रखा है, देखो लिखवाया है कि नहीं? यही तो आज लिखवाया था। कह रहे दूसरे जो भी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, 11 कार्बन एटम तक वो कलरलेस होते हैं, और इसके हायर मेंबर कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं? अब इसके बाद क्या लिखा है? इसके बाद क्या लिखा है कि एल्डिहाइड अप टू 4 कार्बन एटम आर मिसिबल इन वाटर। तब तो जाहिर सी बात है, पांचवें कार्बन, कार्बन बड़ा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होता है पोलर, लेकिन एल्डिहाइड में एल्काइल ग्रुप भी तो लग रहा है, RCHO, RCOR। तो जाहिर सी बात है, जितना बल्कि एल्काइल ग्रुप होगा, एल्काइल इज नॉन पोलर, एल्काइल इज, तो धीरे धीरे क्या बढ़ेगा? कार्बन की संख्या बढ़ा रहे तो क्या बढ़ेगा? नॉन पोलर कैरेक्टर। हाँ, तो सॉलिड पानी में नॉन पोलर चीज नहीं मिलेगी, ऑयल पानी में नहीं मिलता, दिस इज नॉन पोलर। तो नॉन पोलैरिटी अगर बढ़ेगी तो पानी में मिसिबिलिटी, घुलनशीलता घटेगी, है ना। तो लिखा है देखो कि कह रहे कि 5 कार्बन 4 कार्बन तक तो पानी में घुल जाता है, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। लेकिन जैसे जैसे आप एल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा करते जाएंगे, सॉल्युबिलिटी घटेगी। फिर भी जो भी एल्डिहाइड होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि ईथर, जैसे कि अल्कोहल। कह रहे हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्डिहाइड का, वो और कीटोन का, वो ज्यादा होता है उसी 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 कार्बन के हाइड्रोकार्बन से, जैसे इथेनल और इथेन। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? इथेनल का। भाई 2 कार्बन का वो भी, 2 कार्बन का वो भी, लेकिन बस अंतर क्या हो जाएगा? लिखा है कि लेकिन बट लोअर देन दोज अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मुझे बॉइलिंग पॉइंट पाउडर बनाना होगा तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा इथेनोइक एसिड का, उसके बाद इथेनॉल का, उसके बाद इथेनल का, उसके बाद जो है तुम्हारा इथेन का, या इथीन का, या इथाइन का। 2 ही कार्बन का सब पढ़ा दिया। हाँ, लिखा है कि कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उनके आइसोमेरिक एल्डिहाइड से।
जैसे 3 कार्बन का एल्डिहाइड प्रोपेनल, 3 कार्बन का कीटोन प्रोपेनोन, एसीटोन के नाम से फेमस है। अरे इतना समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो? ज्यादा ऊपर से तो नहीं आ रहा है? हाँ, आ रहा? कोई ऐसा है जिसको नहीं आ रहा तो मैं दिखा दिखा के पढ़ाऊं? मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि इथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉन आप दिमाग में इमेजिन कर सकते हैं। तभी बहुत छोटा एल्डिहाइड कीटोन यूज कर रहा हूँ शब्द। तो कह रहे हैं कि प्रोपेनॉन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा प्रोपेनल से। प्रोपेनॉन, प्रोपेनल, प्रोपेनॉल किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? इसका लिखा है आइसोमेरिक एल्डिहाइड से ज्यादा उसी का आइसोमेरिक कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होगा। देखो क्या आपके सर ने ये बात नहीं बोली थी? कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल कीटोन एल्डिहाइड, ईथर और एल्केन। लिखा है कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है पोलर होते हैं। रीजन क्या होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, नाइट्रेशन नहीं है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इंटरेक्शन है, नाइट्रेशन लिख गया, शब्द गलत लिख गया। ठीक है, कह रहे हैं कि लोअर एल्डिहाइड की महक, देखो ना फॉर्मेलिन कितना बदबूदार होता है, आंखें जलने लगती हैं, तो शार्प पंजेंट ओडर होता है। और इसका जो साइज जैसे जैसे बढ़ता है ओडर जो है कम पंजेंट होने लगती है, धीरे धीरे ज्यादा फ्रेगेंट होने लगती है। अब यहाँ पर लिखा है कि एल्डिहाइड और कीटोन की डेंसिटी पानी से कम होती है। रिएक्टिविटी ऑर्डर में एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन में। तो देखो ना, यहाँ तो एल्डिहाइड है, एलिफैटिक एल्डिहाइड, कीटोन, एलिफैटिक कीटोन है दोनों। ठीक है, ये सब तो जानते हो, माइनस आई माइनस आर, प्लस आई प्लस आर। तो ये देखो ये सब कुछ सेम था, लेकिन हाइड्रो सब कुछ सेम था, हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाते तो क्लोरीन इज माइनस आई, दो माइनस आई, तीन माइनस आई। और यहाँ पर एक को नहीं है, यहाँ आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? 0। तो जाहिर सी बात है कि रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस आर। तो यहाँ तीन माइनस आई के प्लग है, जाहिर सी बात है इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। क्या मैं ये उम्मीद करूं कि आप लोगों को समझ आ रहा है? बेहतरीन, मतलब उम्दा पढ़ाई का नतीजा। मैंने एक जगह में ही आपको सब सिखा दिया। देखो जरा, दिस इज बेंजल, दिस इज एसिटाल्डिहाइड, दिस इज फेनाइल, फेनाइल एसिटाल्डिहाइड। ये एलिफैटिक है कि एरोमेटिक है? अगर अगर ये होता तो बेंजल डिहाइड होता। ये एल्काइल है, क्या है? एलिफैटिक है। इसका मतलब ये एलिफैटिक एल्डिहाइड है, ये देखो एरोमेटिक एल्डिहाइड है। ये कीटोन देखो, एक तरफ एलिफैटिक एक तरफ एरोमेटिक, और ये भी, ये दोनों तरफ एरोमेटिक। तो एक बात तो तुमको यहाँ दो चीज सीखने को मिली। पहली चीज तुमको ये सीखने की मिली कि एलिफैटिक एल्डिहाइड एलिफैटिक कीटोन से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड से भी ज्यादा रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव। तो यहां पर तुमको ये समझ में आया कि एलिफैटिक एल्डिहाइड, ये जिसको आ गया वो सीख लेगा। उसके बाद एरोमेटिक एल्डिहाइड, उसके बाद एलिफैटिक कीटोन, और उसके बाद एरोमेटिक कीटोन। मजेदार बात है भाई, तुम समझ नहीं रहे हो? अगर तुम एनसीईआरटी के 4 क्वेश्चन उठाओगे रिएक्टिविटी ऑर्डर के, चारों लग जाएंगे। तुम अपनी बुक में तुम्हारे लिखा हुआ है, इंडेक्स क्वेश्चन में एग्जांपल आया हुआ है, यही सेम क्वेश्चन इस पैटर्न पे। लो दिखा दे, बता दे कौन सा पेज नंबर पे, जाकर के देख लेना। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्टिविटी ऑर्डर है। ये देखो, ये जाकर के देख लो, ये लिखा हुआ है ना 8.4 इंडेक्स क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। देख रहे हो? जाकर के लगा लेना, सब लग जाएगा। ये देखो, ये पेज नंबर 251 पे देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जाके कर लेना, खुद से कर लोगे। ठीक है, खुद से कर लोगे, नहीं आएगा तो पूछ लेना फोन करके। ठीक, फोन नहीं उठे तो मैसेज कर देना, सावन बताओ। सावन मत लिखना, नहीं तो फिर हम नहीं बताएंगे। समझे?
तो देखो क्या सिखाया मैंने आपको कि एलिफेटिक, एरोमेटिक, फिर एलिफेटिक, फिर एरोमेटिक। तो ये समझ में आ गया कि एल्डिहाइड हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होगा कीटोन से, उसमें भी एलिफेटिक के बाद एरोमेटिक, फिर एलिफेटिक, फिर एरोमेटिक। बॉन्डिंग पॉइंट भी बताता है, अमाइड कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन, अमाइड एल्डिहाइड का नहीं 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 नहीं, अमाइड कार्बो ये सेकंड लिखवाया मैंने, बोला भी था, है ना। फिनाइल एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एसिटोफिनोन, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, दिस इज एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो ये तो क्वेश्चन ही है, ये इसीलिए तो एग्जांपल सिखाया था, ठीक है। तो हमने पूरा एल्डिहाइड कीटोन पढ़ लिया है। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। कल कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। मतलब हर चीज पढ़ाई है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं पढ़ाई हो। बुक देख लो, नोट्स देख लो, इससे ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं, सीधे क्वेश्चन देखो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।